जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ या अदर कंपटीशन में जो करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं उसी की चर्चा करेंगे। खास करके एक सवाल जो है करंट से वन रिपोर्ट के लेकर भी पूछा जाता है। तो क्या है वन रिपोर्ट? भारत में कितना परसेंट वन है? उन वनों का क्षेत्र के कहाँ तक है? किस राज्य में कितने परसेंट वन है? किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? प्रतिशत के दृष्टिकोण से वनों की स्थिति क्या है? इन सबको देखेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, जब भी हम वन रिपोर्ट की बात करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ चीजों को आपको इसमें ध्यान रखना है जिससे कि सवाल आपसे आसानी से बन जाए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट में भारत के पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय के तहत वन सर्वेक्षण FIS द्वारा प्रति वर्ष 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। तो जो ये वन रिपोर्ट है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये वन रिपोर्ट तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम वन रिपोर्ट जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ लेता है प्राय कि सर्वप्रथम वन रिपोर्ट कब तैयार किया गया। तो सर्वप्रथम वन रिपोर्ट 1987 में तैयार किया गया। ISFR जो भारतीय वन रिपोर्ट होता है, इन उस 2021 के रिपोर्ट इस बार आ चुका है, अभी 23 का नहीं आया है। तो 21 का जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट को दूर संवेदी उपग्रह सेट रिसोर्स सेट 2 से श्रृंखला की 17वीं श्रृंखला के प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रयोग किसका किया गया है ये भी याद रखिएगा। जो भारतीय सैटेलाइट है रिसोर्ट सेट 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, रिसोर्ट सेट 2 के द्वारा यह वन रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात जो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य था कि देश के कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र होगा। मतलब कि ये जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 था, बहुत इंपॉर्टेंट है BBI हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि भारत के कुल भूभाग का लगभग 33% वन हो। आज भी ये बात है कि भारत का लगभग 33% जो है वन होना चाहिए। दूसरी बात, अभी क्या है 2000, क्योंकि अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी वह हुई नहीं, लेकिन 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, कि भारत वन आवरण क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर कहा गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये जरूर याद रखना, हर 2 वर्ष पे जो है ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो भारत का वन आवरण जो है लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। भारत का वन कितना है याद रखना, 7,13,789 वर्ग किलो, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का याद रखना से 21.71% है। भारत में कितना वन है कुल भौगोलिक क्षेत्र का? तो 21.71% वन है। इसे हमें ध्यान रखना, कितना रखना है? 21.71%। दूसरी बात, 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत के वन आवरण में 1540 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछलो रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। इस बार जो वन रिपोर्ट आया है, पहले इससे पहले 2019 में आया था, उसकी तुलना में जो इस बार वनों में जो है वृद्धि हुई है 1540 किलोमीटर की, यानी 0.22% की वन आवरण में जो है 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि हुई। 23 की वन रिपोर्ट आगे बताएंगे आपको।
दूसरी कुछ महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा। अब कहता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत के कुल वृक्षारोपण का, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वृक्षारोपण का 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। कहने का मतलब है कि भारत का जो वृक्षारोपण है वो लगभग 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। अर्थात 2019 की तुलना में वृक्षारोपण में भी 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो 0.76% है। अब अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो कुछ आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत के जो वन और वृक्ष का आवरण है वो याद रखना। भारत में वन का जो आवरण है, वनावरण जिसे कहते हैं, लगभग जो है 21.71% है। याद रखिएगा, यही सबसे ज्यादा पूछता है। और वृद्धि कितनी हुई है? लगभग 1540 किलोमीटर की। इसी तरह वृक्षारोपण, इस दौरान कितने वृक्षारोपण हुए हैं? 2.91%। यानी कुल अब जो है क्षेत्रफल जो हो गया वन प्लस वृक्ष का, लगभग 8,09,537 किलोमीटर। यानी कुल प्रतिशत की हम बात करें तो वन अब कितना प्रतिशत पर है? 24.62% पे, अभी भी 6% के लगभग कम है। तो उसमें 21% वनावरण है और वृक्षावरण यानी जहां वृक्ष लगाए गए हैं 2.1% है। तो इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है। एक क्वेश्चन यहां हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज और आपको याद कराना। अब देखो यहां पर ये याद रखना, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन भारत के किस राज्य में है? तो याद रखना, पहला स्थान है मध्य प्रदेश अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो। दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो। अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन कहां है? सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन याद रखिएगा, पहले नंबर पर हरियाणा, 2 नंबर पर है पंजाब और 3 नंबर पर है गोवा। यानी क्षेत्र सबसे, भारत में सबसे कम वन जो है इन्हीं 3 राज्यों में है। और सबसे ज्यादा वन याद रखना वह है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह यानी कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, यानी इस दौरान सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि करने वाला राज्य कौन हुआ? यानी किस राज्य में वनों में वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा किलोमीटर में, क्षेत्रफल में? तो वो है आंध्र प्रदेश, दूसरा पर है तेलंगाना और तीसरा पर है उड़ीसा। याद रखिएगा। दूसरा है सर्वाधिक वन आवरण नुकसान करने वाले राज्य, यानी वनों में किस राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, यानी कि वन में कमी आई है, तो वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। इनमें वनों में जो है नुकसान हुआ है, यानी वनों के क्षेत्रफल में कमियां आई है। तो अगर पूछे कि सबसे वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। और सबसे खराब वाला वन की स्थिति वाले तो वो बता दिए। एक चीज और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य प्रतिशत। अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछे तो भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन है? तो 1 नंबर पर दोस्तों मिजोरम है, जो लगभग 84.53% वन है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है जो 79.33 है और तीसरे नंबर पर मेघालय है जो 76% है। तो ये यानी कि सर्वाधिक, अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो वो है मिजोरम, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर मेघालय। अब केंद्र शासित प्रदेशों में कहां सबसे ज्यादा वन है?
तो ये याद रखना। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन लक्षद्वीप में है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरा स्थान अंडमान निकोबार का है, 90% और 81%। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, जो एक सवाल हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत में घने और खुले वन के आंकड़े, तो सबसे ज्यादा घना वन कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा घना वन अरुणाचल प्रदेश में है, और मध्यम घने वन जो है मध्य प्रदेश में है, और खुले वन भी जो है मध्य प्रदेश में है। यानी घना पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य रूप से घने और कम घने पूछे तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इतनी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। कुछ अन्य बिंदु भी इसमें याद रखना। बाघ अभयारण्य की भी चर्चा यहां मैं कर दूं कि जो इंपॉर्टेंट है, कहता है कि जब हम बाघ अभयारण्य की बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र लगभग 55,666 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्र का 7.8% है। यानी बाघ के लिए जो संरक्षित जगह है वो कुल वन क्षेत्र का 71% है। टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का लगभग 75.51 है। देश में बाघ अभयारण्य लगभग 74,710 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। ये याद रखना, बहुत भी आई है कि सबसे ज्यादा बाघों के लिए कौन सा अभयारण्य है सबसे बड़ा क्षेत्र, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,332 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है बाघ के दृष्टिकोण से क्या है, तो वो आंध्र प्रदेश का श्री नागार्जुन सागर श्री सैलम प्रोजेक्ट है। अगर इसी को प्रतिशत के हिसाब से पूछे कि सबसे प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र टाइगर रिजर्व का कौन है, तो वो अरुणाचल प्रदेश। माने अरुणाचल प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो कुल वन क्षेत्र का लगभग 96.83% पर सिर्फ बाघ रिजर्व है, उसके बाद अलग चीजें हैं। इसको ध्यान में हमें रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। कुछ और पॉइंट्स याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार हमने देख लिया, रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। यानी कि जो कार्बन का जो रिजर्व है हमारे पास कुल का लगभग 7,204 मिलियन टन है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग वीडियो देख के रोक के लिख लेना, जो हर एग्जाम से महत्वपूर्ण है। 2019 के अंतिम रिपोर्ट की तुलना में कार्बन स्टॉक में भी 79.4 बिलियन टन की वृद्धि हुई है, तो इसे याद रखना। एक चीज और आप याद रखना, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन से भी हर साल सवाल पूछा जाता है। हमने क्लास में भी मैंग्रोव वन हमने बताया कि मैंग्रोव वन क्या है। तो दोस्तों, जहां पर खारे पानी और मीठे पानी आपस में मिलती है, वहीं मैंग्रोव वन का निर्माण होता है। खास करके भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 2000 देश में कुल मैंग्रोव, इसी को कच्छ वन भी कहते हैं, कुछ कच्छ वन का लगभग कुल मैंग्रोव वन का जो एरिया है लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 5,000 के क्षेत्रफल, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन में लगभग 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन किस राज्य में है, यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, लगभग 2114 वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान है गुजरात में,
और तीसरा स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहा जाता है जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के वास स्थान के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, दूसरा गुजरात में है और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कुछ और इसमें पॉइंट्स याद रखिएगा। अब कहता है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य, यानी कि सर्वाधिक मैंग्रोव वनों के वृद्धि वाले राज्य कौन कौन है, यानी इन दौरान पिछले 2 साल में किन राज्यों में मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। तो पहला स्थान उड़ीसा का है कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन में लगभग 8 किलोमीटर की वृद्धि हुई। दूसरा स्थान महाराष्ट्र में है 4 किलोमीटर की, और तीसरा कर्नाटक में है जहां 3 किलोमीटर की मैंग्रोव वनों की वृद्धि हुई है। तो इसे हमें मैंग्रोव वनों को याद रखना है एग्जाम से के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, 2 पॉइंट्स पे हमने चर्चा किया, एक भारतीय वन रिपोर्ट का और दूसरा मैंग्रोव वन का। यहां से 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। अगर आप भी संपूर्ण जीएस को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो सीटेट के लिए, जेबीटी के लिए, नवोदय के लिए, केबीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, तो फिर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। बिल्कुल फ्री क्लास है, क्लास लेकर देखो। धन्यवाद। जय हिंद।